रेस्पिरेशन द लास्ट पार्ट, इफ यू रिमेम्बर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तक पहुंच गए, तो आज वो चैप्टर खत्म होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, बट ऑफन डिसऑर्डर्स कम फॉर 2 मार्क्स एंड टू आंसर देम इज इजी। आपने देखा होगा चैप्टर हैज टू मेनी थिंग्स, करेक्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें। लास्ट टाइम हमने CO2 के अलग अलग फॉर्म के डायग्राम्स किए थे। डिड यू रिवाइज इट? समझ में आया? देखा टेक्स्ट बुक में, हार्ड या ऑनलाइन, जो भी कॉपी आपके पास है, ठीक है? तो नाउ टुडे यू आर मूविंग टू द लास्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हो सकता है? वी नो सो मेनी डिसऑर्डर्स, वी नो अबाउट अस्थमा, वी हैव हर्ड अबाउट TB, we know about cold and cough, we know about the present COVID-19 problem with the respiratory system, correct? So we have to see, देखो क्लास, सिस्टम वो completely replace, जैसे किडनी फेल हो जाती है वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन, यू नो, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से वी हैव एल्वियोलाई, दे मे बी मिलियंस, बट डैमेज हो सकता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, and we have to difficult, and you can imagine without breathing we will not survive. So we need to work on it and find what is the problem. In case we have any respiratory problem, how can we come out of it? Fine. So let's complete the chapter there. I'm moving to this. Just give me a few seconds. One minute, please. Oh, this PDF troubles me a lot. Should be this. Let me see. ये हम कर चुके थे, वेंटिलेटर किया था, ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ओके? आर यू एबल टू सी इट? Yes, miss. लिस्ट, ये टेक्सचुअल है, ठीक है? दिस इज एब्सोल्युटली टेक्सचुअल इमेज, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो यू दे कैन नॉट आस्क यू मोर देन 2 मार्क्स. वी आर गोइंग टू ईच वन, we are going to each one in very short. What is the problem, what happens, and how can we be cured from it? Okay, so we are moving to each one. This is the textual image here. Okay, emphysema, look at the very first one, emphysema. Class by heart kar lo, emphysema is always a problem with your alveoli. Okay, alveoli keep on contracting and relaxing, contract, relax, due to some problem. If the elastin fiber, which fiber? Elastin fiber, okay, that breaks and the alveoli remains contracted or inflated, then what happens? वो काम नहीं कर, imagine वो ना inflate हो पा रहा है, ना relax हो पा रहा है, ना contract ना relax, then such a condition is known as emphysema. Abnormal, permanent, can you see the word? Reversible नहीं है, enlargement of air spaces, ठीक है? Mainly the alveoli because of destruction of their lungs, and that is called as emphysema, ठीक है? वहां पे कोई कैंसर नहीं हुआ है, कोई ट्यूमर नहीं हुआ, बट स्टिल एल्वियोलाई डैमेज हो गए. It causes dilation of the airspace, that is alveoli, because the alveolar wall is destructed and this leads to collapse of the alveoli. ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा. Can we repair it? The answer is no. Can we stop it? Yes.
सपोज मेरे 100 एल्वियोलाई डैमेज है, तो अब मुझे रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए का मतलब, द मेन कॉज इज स्मोकिंग, इसका सबसे मेन कॉज है स्मोकिंग. So those who smoke often suffer from, I'm talking about cigarette smoking here, often suffer from emphysema. तो अगर मैं आज से स्मोकिंग बंद कर दूं तो जितना डैमेज है वो तो है, बट आगे डैमेज नहीं होगा. दूसरा क्लास, एक सेकेंड टाइप ऑफ स्मोकिंग इज, अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो, बहुत ज्यादा व्हीकुलर मूवमेंट में हो, या बहुत सारा ज्यादा ट्रैफिक स्मोक है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू एम्फीसीमा. ठीक है, बट जनरली सीन इन सिगरेट स्मोक. ठीक है क्लास, यस. व्हाट द कॉजेस, मोस्ट कॉमन दिख रहा है आपको, स्मोकिंग दिख रहा है. आर यू गेटिंग इट? 80% ऑफ एम्फीसीमा cause results from long term effects of smoking. मतलब सपोज मैं 20 ईयर की एज से स्मोकिंग शुरू करती हूँ, तो मे बी बाय द टाइम आई एम 40 मुझे एम्फीसीमा हो जाएगा. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हैवी स्मोकर्स. तो हमें क्या है, स्मोकिंग नहीं करनी, वैसे भी नहीं करनी. ठीक है, व्हाट आर दी ऑन द बॉडी, पीपल विद एम्फीसीमा विल गेट नेचुरली लेस ऑक्सीजन, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी. दे आर अनेबल टू थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्ली, सो दे हैव हेवी रेट ऑफ ब्रीदिंग. आपने कभी देखा है कोई, इन केस यू नो एनीबडी हु स्मोक्स टू मच, तो वो सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो 10-12 सीढ़ी चढ़ के वो हाफने लगते हैं, उनकी सांस चढ़ने लगती, रैपिड ब्रीदिंग. दैट इज वन ऑफ द क्लियर कट सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा. तो क्या रुकाना है, स्मोकिंग रुका दीजिए बिल्कुल. Getting it? Next one, bronchitis. मैंने कहा था सब छोटा है, बहुत छोटा डिसऑर्डर, 2 मार्क्स के हिस्से. ब्रोंकाइटिस. ठीक है, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, 2 ब्रोंकियोल, और देखो एक में बहुत सारा क्या है, प्लगिंग हो गई है, बहुत सारा स्प्यूटम है, बहुत सारा कॉफ है, और दूसरा क्लीन है ना, करेक्ट. तो दैट इज ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. और पहला क्या आपका, नॉर्मल ब्रोंकिया, देखो एकदम क्लीन दिख. ठीक है, एन इन्फेक्शन इन योर ब्लड ट्यूब कॉज्ड बाय, कुछ इन्फेक्शन है, या तो वायरल है या तो बैक्टीरियल है. ठीक है क्लास, एक टर्म होता है सीबी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. बहुत लोगों को ब्रोंकाइटिस बहुत सीवियर हो, बहुत ज्यादा, बार बार हो, तो वो उसको क्रोनिक बोलते हैं. दे हैव टू टेक ग्रेट केयर. सिम्टम्स, नेचुरली आपको खांसी आएगी, कॉफ होगा, उसमें क्या आएगा, या तो वाइट, या तो ग्रे, या तो येलो, ग्रीन कलर का स्प्यूटम. कॉफ निकलता है ना बहुत सारा, तो उसके कलर के ऊपर उसका लेवल. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग, विजिंग, सांस लेते वक्त साउंड आएगा. फटीग, आप टायर्ड फील करो बिकॉज ऑक्सीजन कम हो रहा है. फीवर, ठंडी चिल्स, चेस्ट पेन, करेक्ट. डिस्कम्फर्ट हो सकता है ब्रीदिंग में. यू हैव अ ब्लॉक्ड नोज आल्सो. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन सिम्टम. अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कॉमन सर्दी की तरह बिल्कुल, लेकिन ब्रोंकियोल तक पहुंच गई आपकी सर्दी. ब्रोंकियोल आपका नैरो हो रहा है, देखो ये इमेज देखिए, ये ब्रॉड है, ये नैरो है, तो हाउ विल ऑक्सीजन गो. फिर उसमें बहुत सारा स्प्यूटम भर गया, बहुत सारा मुकस, और वो उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, करेक्ट. सो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है. सो बॉडी क्या करेगी, खांसी करेगी उसको बाहर निकालने के लिए. खांस के आप थक जाओगे, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आएंगी. ठीक, यू नीड टू टेक इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल. ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. इन्फेक्शन सीवियर है बट क्योरेबल है. मूव अहेड. टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड, है ना, एक्यूट मतलब छोटा मोटा, थोड़ी देर के लिए हुआ, 1-2 दिन आप ठीक हो गए. क्रोनिक, बार बार होते, बार बार. एक्यूट इज अ शॉर्टर इलनेस. टेक्स्ट बुक में दोनों वर्ड यूज हुआ है, 2 अलग कॉलम में. इट्स अ शॉर्टर इलनेस. ठीक है, व्हाट इट शोज, कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन, जैसे फ्लू हो जाता है, उसके बाद 1-2-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है. ठीक है, 1 हफ्ता. क्रोनिक, परसिस्टेंट, बहुत ज्यादा म्यूकस, टू मच ऑफ कॉफ,
ठीक है, इट मे गो फॉर अ मंथ, इट मे गो फॉर 1.5 मंथ, सीवियर है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें श्योरली कुछ या कुछ दूसरे रीजंस भी हो, ठीक है, उसमें कुछ या कुछ दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। मे बी उनके लंग्स में कुछ वीकनेस है, कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, तो वी नीड टू चेक ये पर्सन को ब्रोंकाइटिस इतना लंबा क्यों चल रहा है। देन वी नीड टू टेक प्रॉपर एक्सरे, फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। क्रोनिक के लिए ज्यादातर हम सीवियर एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक्यूट के लिए नॉर्मल लो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक से भी इट विल गेट क्योर। ठीक है क्लास? यस, वेरी क्लियर। ओके, साइनटाइटिस, साइनटाइटिस क्या? आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, सुना है ऐसा? साइनटाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम। अगर आपको आपका बहुत पीछे का इमेज याद है, तो हमने नोज, नेजल कैविटी में क्या देखा था? पैरासाइनस चैम्बर्स दिखाए थे कुछ, वहां पे साइनस के चैम्बर। तो हमारे पास साइनसिस का मतलब ही होता है चैम्बर, और वो हो गया इन्फ्लेम। कैन यू सी पैरानेजल साइनस? वहां इन्फ्लेमेशन, ओके, इट हैज बिकम unnecessarily overactive and lots of mucus is secreting। तो आपकी नाक बंद हो रही, स्पेशली ऊपर की तरफ जहाँ पे नेजल बोन है, वहां पे नाक बंद हो रही, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, पेन होने लगता है। ओके, साइनस वालों को पेन होता है, उनके आईज और हेड की तरफ बहुत ज्यादा रेड दिखाई देता है, ठीक है। ऑफन इट इज राइनाइटिस, राइनो मतलब नोज, ये हमने डिस्कस किया था। सो राइनो साइनटाइटिस मतलब नोज लाल हो गई, साइनस जोन रेड हो गया, ठीक है। तो मॉडर्न टर्म क्या है? राइनो नेजल साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस कैविटी, ठीक है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको पता होगा कि अगर बार बार रिअकरिंग होता है तो उसके लिए एक बहुत ही माइनर सर्जरी की जाती है, और उसमें वो जो पैरासाइनल कैविटी है उसमें कभी कभी बोन ग्रो हुई हो, तो वो बोन को कट करके निकाल देते, ओके, तो वो कैविटी बड़ी हो जाती है, फिर साइनस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को बार बार सर्दी होती है, हो सकता है वो साइनसाइटिस साइनसाइटिस हो सकता है, तो यू नीड टू गेट चेक, ओके। हेडेक होगा, पेन होगा, नोज और आईज में रेडनेस होगी, रनी नोज होगी, नोज ब्लॉकेज होगी, दिस क्वाइट कॉमन सिम्टम ऑफ साइनसाइटिस, ठीक है। लैरिंगिटिस, लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, आपको हमारे लैरिंग्स का डायग्राम याद है? लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स। अब देखिए ये दो में कंपेयर कीजिए, आपका वोकल कॉर्ड ओपन दिख रहा है ऊपर वाला डायग्राम, अब नीचे देखो थोड़ा नैरो हो गया है, रेड हो गया है। स्वेलिंग देखिए क्लास, आपको स्वेलिंग बहुत क्लियर दिख रही, ये आपकी लैरिंग्स की मेम्ब्रेन देखिए, और यहाँ पे देखो कितना स्वेलिंग आ गया, कैन यू सी दैट स्वेलिंग? यस ये मिस। देखो, है ना, इन्फ्लेम्ड हो गया। यहाँ पे कितना नैरो है, ये ब्रॉड ओपन है, देखो यहाँ पे नैरो है। तो कैन आई से आवाज बैठ गई, हम बोलते हैं ना आवाज बैठ गई, गले में खराश हो रही है, बोल नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो सारे सिम्टम्स किसके? लैरिंगाइटिस, इन्फ्लेमेशन टू दी लैरिंग्स, ठीक है क्लास। लैरिंग्स ये पार्ट है, ये नीचे ट्रैक किया, ठीक है। तो आप लैरिंग्स को देख रहे हैं, am I clear what happens in this laryngitis? Let's look. Inflammation of larynx often occurs as a result of voice abuse। मेरे जैसे लोग, जैसे आज मेरा 7 घंटे लेक्चर, कितने घंटे मैंने कंटिन्यू बोला? 7 घंटे कंटिन्यू, मतलब श्योरली लेक्चर्स के बीच में गैप होते हैं, बट 7 आवर ऑफ कंटिन्यूस टॉकिंग इन लेक्चर, प्लस आप अपने घर में हो, वो तो आप बातें कर ही रहे हो, उसको आप नहीं कर सकते। तो दिस अगर ये रोज होगा तो इट विल लीड टू एब्यूज इन योर वॉइस, आप अपने वोकल कॉर्ड को परेशान कर रहे हो, तो दैट कैन बी वन थिंग, ठीक है। लेक्चर लेना तो प्रोफेशनल है, ठीक है, हमें आदत हम लेते हैं,
पर सपोज आप आज कोई पिकनिक गए और बस में जोर जोर से गाने गा रहे हो, गाते हो आप लोग है ना, ऐसे बहुत आवाज कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, तो बहुत बार आपको इसकी आदत नहीं है, बहुत चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे, इसलिए क्या हो गया, वॉइस एब्यूज, तो आपके लैरिंग्स में आपकी स्वेलिंग। दूसरा, एक्सपोजर टू डस्ट, है ना, ऑफन जो लोग डस्ट को एक्सपोज नहीं होते तो उनकी आवाज बैठ जाती है अगर थोड़ा भी एक्सपोजर हो। केमिकल्स, स्मोक, पोल्यूटेंट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, URI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ऊपर के ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया, इट मे बी टू पोलन ग्रेन, इट मे बी डस्ट, इट मे बी सम केमिकल, स्मोक, जैसे बहुत लोगों को दिवाली के फायर क्रैकर से प्रॉब्लम हो जाती है, वो डस्ट, आपके घर में पेंटिंग चालू हुई, ओके, तो उसमें पता है ना पुराना पेंट घस घस के निकाला जाता, वो डस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। एनीथिंग, वी आर लिविंग इन मुंबई, सो वी आर क्वाइट यूज्ड टू, कोई ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन कोई बहुत अच्छे क्लीन एरिया से मुंबई आके उसको लगता है तो वाकई धूल ही धूल है, इधर को प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि क्या करना है, रेस्टिंग द वॉइस, आराम कीजिए, किसको आराम देना है, लैरिंग्स को, कम बोलना है अगर प्रॉब्लम होगी। अवॉइड इरिटेंट्स, मतलब और सूख ना जाए, ठीक है, और जोर से मत बोलिए, ठंडा पानी पीने के लिए ना बोलते हैं ना, तो फ्लूइड इनटेक दिख रहा है उसका मतलब नहीं है कि पीऊं, एक तो ऑलरेडी गला जैम है, उसके ऊपर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, लस्सी पी ली, तो प्रॉब्लम हो जाए, विल एक्ट एज इरिटेट। ज्यादातर हम क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उससे गार्गल करते हैं, करेक्ट, वी गार्गल, वी टेक सॉल्ट वाटर, कभी कभी एक स्पेसिफिक बिटाडिन करके केमिकल आता है वो डाला जाता है, करेक्ट, so you have to do that. Why lots of fluid intake? Inflammation है, तो मॉइस्चराइज रखना है ट्रैक, तो जितना मॉइस्चर मिलेगा उतना वो जल्दी ठीक हो, इट विल गेट क्योर्ड फास्टर, सो यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, अदरवाइज भी क्लास फ्लूइड लेना चाहिए। हम बहुत बार सब कुछ खाते हैं पर पानी पीना भूल जाए, ओके, वो नहीं होना, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी, डिहाइड्रेशन इज अ कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम, वन ऑफ देम इज लेरिंगाइटिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा मैंने 7 घंटे लेक्चर लिए, लेकिन मैंने उसके साथ 15 कॉफी भी पी ली, तो कॉफी क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है ना, आर यू गेटिंग इट, पानी जा रहा है मेरे बॉडी में, ठीक है, सो कीप इन माइंड, यू हैव टू टेक ग्रेट केयर ऑफ योर वॉइस बॉक्स, दैट इज लैरिंग्स। पर फिर भी अगर कुछ मेजर है तो वी मस्ट टेक मेडिकल हेल्प एंड टेक एंटीबायोटिक्स, वी कैन टेक सम यू नो, जैसे वो लेते स्टीम लेते हैं, कभी कभी आप थोड़ा सा अदरक वाली चाय पीते हो तो वैसे मेडिसिनल हेल्प भी ले सकते हैं, करेक्ट, यू गेट विक्स वेपर, दैट कैन हेल्प यू, सो समटाइम्स दैट कैन आल्सो बी, ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यस, निमोनिया आजकल पिक्चर में है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोविड-19 का वन ऑफ द सिम्टम इज कोविड निमोनिया, तो निमोनिया हो सकता है इन्फेक्शन टू द लंग्स, अभी मैं ब्रोंक्यूल के भी आगे आ गई, अभी तक किधर था प्रॉब्लम, ब्रोंक्यूल में, अब उसके भी आगे लंग्स में, ठीक है, इट कैन बी एक्यूट और सेकेंडरी सीवियर हो सकता है, risk following aspiration, inflammation in lungs, so it can be inflammation of lungs, transmission viral हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, देखो क्लास, inhaling a virus, there can be bacteria which are spreading, Diplococcus pneumoniae, डिप्लोकोकस निम्यूने किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, वायरस, फ्लू वायरस, ओके, तो वायरस हो सकता है, एस्पिरेशन इन सिक्रीशन, समथिंग विच यू हैव टेकन इन, जो किसी के नेजल
राइट साइड है वो क्लीन है। देखो हेल्दी एल्वियोलाई कैसे क्लीन दिख रहा है, और यहाँ पे देखो येलोइश दिख रहा है। ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकियल, देखो यहाँ पे नॉर्मल ब्रोंकियल ओपन है, और यहाँ पे लंग इन्फ्लेम। हेल्दी लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, और हमको यहाँ पे इन्फ्लेम एक्सरे में दिखेगा इन्फ्लेमेशन, कॉफ। ओके, एक्सरेज में आपको ऐसे कॉफ जमा हुआ दिखेगा, बहुत सारा म्यूकस दिखेगा। ओके, कुछ नोड्यूल्स दिख सकते हैं। दे ऑल में इंडिकेट निमोनिया। ठीक है, अब कितना सीवियर है डिपेंड्स ऑन कब से। ठीक है क्लास, ओके क्लास। निमोनिया के लिए ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है, अनलेस कि बहुत सीवियर हो गया तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन लग सकता है, मेडिकल हेल्प लग सकती है, वेंटिलेटर लग सकता है। आर यू गेटिंग इट? डिपेंड्स। ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई भी लग सकता है, डिपेंड्स। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम निमोनिया इज ट्रीटेबल एट होम ओनली। आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एंड यू गेट क्योर्ड। आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, बहुत सारा हॉट वाटर पीना है, अपने लंग्स को, बॉडी को मॉइस्चर देना है बहुत सारा। ठीक है, अस्थमा कॉमन है बहुत। अब इसका कॉज क्या है? तो हमारा फर्स्ट लाइन इज देयर इज नो पैथोजन कॉजिंग अस्थमा। देयर इज नो पैथोजन मतलब वो कभी भी बैक्टीरिया, वायरस से नहीं हो, तो उसका पैथोजन नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अस्थमा is a type of allergy. Asthma is a type of allergic reaction. It is hypersensitivity. हमारी बुक वर्ड यूज कर रही है, अस्थमा इज हाइपर। हाइपर क्या? सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव, आपका इम्यून सिस्टम उस इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर वो रिएक्ट कर रहा है, और बहुत ज्यादा क्या रिलीज कर रहा है? म्यूकस। बहुत ज्यादा क्या रिलीज हो रहा है? म्यूकस। क्लास ये देखिए, ये आपका नॉर्मल एयरवे दिख रहा है आपको, नॉर्मल म्यूकस है। इधर आए, ये दिख रहा है आपको अस्थमिक एयरवे। देखो हो गया, लंग्स को देखो, रेडनेस दिख रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, म्यूकस उसमें पैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अस्थमिक एयरवे ड्यूरिंग एन अस्थमिक अटैक, देखो कितना डिफरेंस है। ये एकदम नैरो हो गया, उसमें से एयर कैसे पास होगी? आ रही बात समझ में? और ये देखो, ये था ब्लॉक, ये अटैक आया है पेशेंट अस्थमा का। आपने कभी अस्थमिक को देखा है? वैसे हेवी ब्रीदिंग करते हैं, वो जब ब्रीथ करते हैं कि सांस एकदम ऊपर नीचे होने लगती है, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, साउंड आने लगता है। कभी कभी अभी लगेगा कि अरे बाप रे इसकी सांस रुकने ही वाली, वो अटैक आया है उसको। ठीक है, ये अस्थमा चल रहा है पर सीवियर अटैक नहीं है यहाँ। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल पाथ। ठीक है, कैन यू सी द इन्फ्लेमेशन? यस, मसल्स कैसे हो गए? एकदम टाइट, एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई एल्वियोलाई में, बाहर भी नहीं जा पा रही। अस्थमा में क्लास इनहेलेशन से ज्यादा किसमें प्रॉब्लम होती है? एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन से ज्यादा प्रॉब्लम एक्सहेलेशन में। ठीक है, लेट्स रीड। अस्थमा इज अ क्रोनिक डिजीज। ऐसा नहीं होता क्लास कि मुझे आज अस्थमा था और कल नहीं, ज्यादातर वो टाइम लेता है ठीक होने में, प्लस बार बार हो सकता है। हम एक टर्म यूज करते हैं, ये पर्सन अस्थमिक है, मतलब इसको बार बार अस्थमा होता है, दूसरा नॉन अस्थमिक नहीं हो। ठीक है, इन विच योर एयरवेज वॉल बिकम नैरो, सोर
swollen and your lungs get less air and they are unable to throw out the air. ठीक है, और बहुत सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम में डेवलप हो जाता है. ठीक है क्लास? ओके, कैन यू गिव मी द कॉज? बोलो. मैंने बोला सेंसिटिविटी, कॉज बोलो. यस, कैन आई से डस्ट? एलर्जी बोली थी मैंने, तो एलर्जी किससे हो सकती है? डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, हवा में बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन, नेचुरल पोल्यूटेंट, उससे हो सकती है. Now many people who have emotional asthma, इमोशनल मतलब सपोज मैं किसी रीजन से रो रही हूँ, तो बॉडी इतना सारा म्यूकस रिलीज कर देती कि मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती. ओके, और फिर उससे मेरी सांस बंद होने लगती है और मुझे कौन सा अस्थमा हो गया? इमोशनल अस्थमा. यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत बार स्मोक से, डस्ट से, किसी भी चीज से एलर्जी होके पर्सन को अस्थमा हो सकती. ठीक है. नाउ क्लास, पर्सन को क्या ध्यान रखें कि मुझे किससे एलर्जी? अगर मुझे डस्ट से है तो मुझे डस्ट जोन्स में नहीं जाना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज आई हैव एलर्जी फ्रॉम कोल्ड, तो जब भी मैं आइसक्रीम खाऊंगी, whenever I will drink cold water, I may develop asthma just because I'm allergic to cold, just because I'm allergic to dust. मैंने 4 घंटे ट्रैवलिंग की, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक वाले रोड से, बहुत सारा स्मोक आ गया, क्या हो गया? अस्थमा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पीपल हैव टू फाइंड आउट मुझे किससे अस्थमा है, किससे है मतलब what triggers my body. ओके, और उस चीज से क्या रहना है? दूर रहना. ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्लास. ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग. इमोशनल हो सकता है, इट कैन बी डस्ट, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी दिवाली के क्रैकर से हो सकता है. ठीक है. आपका गलती से कोई कंस्ट्रक्शन साइट में चले गए, कंस्ट्रक्शन जोन में कितना डस्ट है. आप मुंबई में ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कितना डस्ट होता है, वहां आप पहुंच गए. तो यू हैव टू फाइंड आउट यू गेट अस्थमा फ्रॉम व्हाट एंड क्योर कैसे करना है. यस, मेडिसिन लेनी पड़ेगी. क्या लेते मेडिसिन? अपडेट ने ले लिया. क्या लेना पड़ता है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन. टर्म है एंटी हिस्टामाइन. एंटी हिस्टामाइन लिया जाता है, पर्सन एकदम जल्दी ठीक हो जाता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती. जनरली एंटी हिस्टामाइन से आप काफी जल्दी ठीक हो जाते. ठीक है. लेकिन फिर अस्थमा भी कभी हो सकता है, सो यू हैव टू टेक ग्रेट केयर. आपके बॉडी से एलर्जी क्लास, क्या वो दूसरे को स्प्रेड होगा? नहीं. बैक्टीरिया है, वायरस है, नहीं है. तो इट इज टिपिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी. सो अस्थमा एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता, पर निमोनिया होता है. ठीक है. अस्थमा नहीं हो. आर वी क्लियर विद दिस? यस. कैन यू राइट अ शॉर्ट नोट? ये देखो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. ऑक्यूपेशनल मतलब आपके जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से. तो दो है हमारे पास, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस. Silicosis and asbestosis. Okay. Now, whenever I talk about silicosis, silica से हो रहा है प्रॉब्लम. Asbestosis, asbestos से हो रहा है. सिलिका कहाँ यूज होता है क्लास? ग्लास फैक्ट्रीज. आपको पता है ग्लास, कांच किससे बनता है? सिलिका इज वन ऑफ द एजेंट. करेक्ट. जहाँ पे भी सैंड है, आप जो भी जाते हो वहाँ पे सैंड है, सैंड में बहुत सारा क्या होता है? सिलिका. ठीक है. कोई भी ग्रेनाइट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, टाइल्स की जो इंडस्ट्रीज होती है, ग्लास इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारा माइनिंग हो रहा है, खुदाई हो रही है, कोई स्टोन यूज हो रहा है टिपिकल, जिसमें बहुत सारा क्या है? सिलिका. सो दैट कैन कॉज सिलिकोसिस. ठीक है. फाइन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनहेलेशन ज्यादातर ग्लास फैक्ट्रीज में होता है. ठीक है.
सिलिका पार्टिकल्स बॉडी के अंदर गए, वो आपके बॉडी में मैक्रोफेज, जो आपका फैगोसाइटिक सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करते, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोफेज रिलीजेस एंजाइम और लंग्स में डेवलप हो जाता है फाइब्रॉइड। क्या बन जाता है? फाइब्रॉइड। क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये मेरे लंग्स हैं, जस्ट मिनट, सपोज ये lungs, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा फाइब्रॉइड, क्योंकि इसमें क्या जमा हो गया? सिलिका का डस्ट, और हमारी बॉडी उससे फाइट कर रही है, बट सिलिका फाइट नहीं करने दे, तो इतना लंग्स क्या होता जा रहा है? डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये काम नहीं करता। आर यू गेटिंग इट? सो धीरे 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 ऐसे तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिलिका पार्टिकल। तो फिर हमारा आंसर ये है कि शुड नॉट वर्क इन सिलिका फैक्ट्री। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना क्लास। इफ वी आर वर्किंग इन सिलिका फैक्ट्री, द वर्कर्स आर सपोज टू बी प्रोवाइडेड with proper safety mask, okay, proper coverings for mask। जो भी माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जिससे वो डस्ट सिलिका का उनके बॉडी में नहीं, ठीक है। टाइल्स इंडस्ट्री, जहाँ पे पत्थर की घसाई होती है, करेक्ट, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं वर्कर सेफ्टी के लिए। सी क्लास, काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा ना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लस वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग क्लास, एक दिन में सिलिकोसिस नहीं होता। अगर इफ आई एम वर्किंग इन सिलिका फैक्ट्री फॉर मे बी फ्रॉम लास्ट 5 years और मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगी है, तो आई नीड टू गेट चेक फॉर सिलिकोसिस। अब मुझे बॉडी को चेक करवा लेना चाहिए एक्सरे से कि कहीं कोई फाइब्रॉइड तो डेवलप नहीं हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो वो फाइब्रॉइड्स ग्रो हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो कितना? ऑलमोस्ट एक्सपोजर 2 to 5 year to 10 year। अगर मैंने 10 साल वहाँ काम किया है और विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, तो वहाँ पे रिस्क हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। नाउ सिमिलर लाइन में व्हाट यू हैव हियर? एस्बेस्टोसिस। तो ये एस्बेस्टोस फैक्ट्रीज में, यू नो व्हाट इज एस्बेस्टोस? सुना है टर्म एस्बेस्टोस? आप अगर पाइपलाइंस देखते हो, आजकल तो वी हैव वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड ऑल, करेक्ट, जिससे पाइप्स बन जाते हैं। लेकिन आपने अगर पुराने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टिंग पाइप टनल्स देखे, तो वो पुराने टाइम के एस्बेस्टोस के बने होते हैं। बहुत सारे ये जो हमारे टाइल्स होते हैं, स्पेशली रूफ के, सीलिंग रूफ होता है ना, रूफ, ओके, उसके ऊपर जो टाइल्स होते हैं ऐसे ऐसे बने, देखा आपने चॉल्स वगैरह में देखा होगा, ओके, वो ज्यादातर एस्बेस्टोस के बने। अगर आपने पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म देखे, यू आर द मॉडर्न जनरेशन, शायद नहीं देखा होगा, तो जो रेलवे प्लेटफॉर्म का रूफ होता है ना, आजकल टिन और दूसरा मटेरियल यूज होता है, नहीं तो वो शीट होती है, वो एस्बेस्टोस की होती है, ओके। नाउडेज वी हैव लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट क्लास, तो हम एस्बेस्टोस कम यूज करते हैं, बट यस, इट इज ऑल्सो रिलीजिंग लॉट्स ऑफ फाइबर। एस्बेस्टोस का डस्ट रिलीज होता है और उससे क्या जनरेट हो जाता है? फाइब्रॉइड। लॉन्ग एक्सपोजर टू एम्फीबॉयल फाइबर टाइप, मतलब एस्बेस्टोस के फाइबर, इज इट कनेक्टेड टू स्मोकिंग? नो, नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। स्मोकिंग से एम्फीसीमा, ठीक है, और अलग अलग टाइप के फाइबर के हिसाब से, आपके बुक में ये डिटेल नहीं है, बट बिकॉज वी हैव इमेज हियर, यू कैन सी सर्पेंटाइन्स एंड एम्फीबॉयल्स, ओके, ऐसे होते हैं क्लास। वो जो फाइबर्स है ना, वो ऐसे ऐसे थिन फाइबर्स हो सकते हैं, और वो डस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, यू हैव एम्फीबॉलिक और यू हैव
serpentine types of asbestosis, पर ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, no need to worry about it. ठीक है, so you can get fibers. Now class year देखना लिखा है 20 years, है ना? तो 15-20 years आपने asbestos फैक्ट्री में काम किया, बहुत ज्यादा exposure to asbestos was there, so you may develop that fibroid. It's not that मैं 6 महीने से asbestos फैक्ट्री में हूँ और मुझे फाइब्रॉइड डेवलप हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, उसमें भी 20 ईयर में भी क्लास आप सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर मास्क के साथ काम कर रहे हो तो नहीं होगा. मतलब कंपनी को क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड आवर वर्कर्स with safety equipments, with proper gears, so that they don't suffer. ठीक है, एस्बेस्टोसिस हो या सिलिकोसिस, दोनों ही केस में lungs develop fibroids. Okay? When they develop fibroids, these fibroids damage the lungs. हमारे alveoli damage हो जाते, और कभी-कभी सर्जिकली वो फाइब्रॉइड्स को निकालना, कभी-कभी it may become cancerous. Okay, supply of blood may become less, sorry, supply of oxygen may become less to the blood. और कभी-कभी एक टर्म यूज होता है ब्लू एस्बेस्टोसिस. ब्लू मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो आपके लिप्स, आपके नेल्स ब्लूइश दिखने लगते हैं, मतलब सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है क्लास, सो दिस ends your chapter. What is the advice for you? I am never going to smoke cigarette. Never, never, never. Class, आप एक बहुत ही यंगर ग्रुप को बिलोंग करते हो, जो आज शुरू करोगे वो लाइफ लॉन्ग रह सकता है. So we are not even going to try cigarette smoking. You have seen the disorder. आपके lungs weak हो सकते हैं, correct? And so we will not fall into this. So this ends our respiration. Are we clear with this? Yes. Class chapter थोड़ा लंबी है, हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. आई एम जस्ट गोइंग बैक. मैं रिकैप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एक ग्लैंस दिखा रही हूँ. ठीक है क्लास, पढ़ाई के लिए ये जो टेबल है बस उतना ही पढ़ना. ठीक है, क्यों है वो डिजीज, क्या हो रहा है उसमें, कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड है, कैसे. ठीक है, वी स्पोक अबाउट वेंटिलेटर्स. हाँ क्लास, हमने चैप्टर का सिर्फ सर्कुलेशन किया, सर्कुलेशन में किसी ने क्वेरी की थी. ओके, रेस्पिरेशन उसका एक पार्ट है, सर्कुलेशन दूसरा. ठीक है, और उसको आप 2 चैप्टर ही समझो एक्चुअली. You can, we did ventilators, artificial ventilation, we did modified breathing, correct? Herring-Bueller reflex किया हमने, फिर respiratory control देखा हमने, मेड्यूला था, पॉन्स देखा, correct? हमने 4 steps of respiration किए थे, breathing, transport of O2 CO2, correct? Carbonic anhydrase enzyme में गए हम, hemoglobin में गए हम, correct? Then we saw inhalation, exhalation. Yes, याद आ रहा है ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट. हमने हेल्डेन-बोर्स इफेक्ट देखा. वी सॉ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना, ये हमारे बुक में है, ये हमने आपको एडिशनल दिखाया था उसका. करेक्ट, समझ में आ रहा है, हमने पूरा मैकेनिज्म किया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था टेक्स्ट बुक का. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस किया गया, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की हमने, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन किया गया. याद आया डायफ्राम का रोल. फिर हम एल्वियोलाई, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेजल ट्रैक, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लैरिंग्स, फैरिंग्स, करेक्ट. ये आपका लैरिंग्स, ये आपका नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगफैरिंग्स. ये हम बोल रहे थे अभी अभी जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे आपको ये साइनसेस है, ये जो जोन है ना, अभी हमने साइनेटिस किया था, ये रहे वो,
यहाँ पे फ्लूइड भर जाए, ये रहा आपका नेजल साइनस जोन, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे म्यूकस भर जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, एंड वी कॉल इट एज साइनसिटिस। साइनसिटिस अभी हम डिसऑर्डर कर रहे थे, करेक्ट। फिर हमने नोज देखा प्रॉपरली, नेजल चैम्बर के पार्ट देखे, करेक्ट। ये देखो क्लास, दिख रहा है आपको, वो ऊपर देखो दिख रहा है नेजल कॉन्चेज एंड ऑल, वहां पे कैविटीज है, ठीक है, ओके। वी वेंट टू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसका पार्टीशन देखा हमने, एंड वी वेंट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, गिल्स, इंटरनल गिल, एक्सटर्नल गिल, बुक लंग्स, स्किन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये हमने पिक्चर टेक्सचुअल लिया था उस वक्त। फिर हमने प्लांट्स देखा था, लेंटिसेल्स, टोमेटा, रूट्स, उनके मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। हमने कहा था रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत वाइड होना चाहिए, बहुत थिन होना चाहिए, बहुत मॉइस्ट होना चाहिए, करेक्ट। रेस्पिरेशन इज टेकिंग O2, गिविंग आउट CO2। दिस वाज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर भी हमें बाय हार्ट करना है, करेक्ट। याद आया क्लास, ठीक है, शो। So this is where we started, okay. So class, I'm coming back to you, just a minute, I'll just read your chats. हाँ, डिसऑर्डर तक रेस्पिरेशन है, बिल्कुल, यस, किसी ने पूछा है रेस्पिरेशन के साथ सर्कुलेशन है, बिल्कुल क्लास, आई एम कमिंग बैक टू यू, जस्ट अ मिनट, देन आई विल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, ओके क्लास। सो दिस एंड्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ क्लास, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ उस चैप्टर में, और उसमें हमारा जो दूसरा पार्ट है वो सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन मैं इमीडिएटली सर्कुलेशन में नहीं जा रही, ठीक है। आई एम गोइंग टू अनदर चैप्टर, थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि हम प्योर बायोलॉजी में घुस जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाए, आप फिर लंग्स को भूल के हार्ट में चले जाओ, ठीक है। एम्फीसीमा में डाउट है क्लास, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा, मैंने एक वर्ड इमीडिएटली बोला था, स्मोकर्स, स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, तो ये जो स्मोक है ये बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, वहां पे वो एल्वियोलाई में सेटल हो रहा है, ठीक है। स्मोक के साथ क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग से हाइड्रोकार्बन जा रहे हैं, और पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, जिसको आपके सीलिया रुका नहीं सकते ना, वो एल्वियोलाई में जमा हो रहे हैं। ये रहा मेरा एल्वियोलाई, तो यहाँ पे बॉडी इज गोइंग टू फाइट विद इट, सो बॉडी सेंड्स WBCs टू फाइट, लेकिन वो डस्ट, चेन स्मोकर तो स्मोक करता ही जा रहा है, करेक्ट। चेन स्मोकर्स क्या करते हैं, 15 से 20 सिगरेट स्मोक करते हैं रोज रोज, तो वो सिगरेट नहीं, आपके लंग्स को जला रहे हैं, ठीक है। अब वो डस्ट आ रहा है, बॉडी फाइट कर रही है, लेकिन वो तो रोज आ रहा है, तो वहां पे योर एल्वियोलाई, उसके इलास्टिन फाइबर्स वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक, तो वो एल्वियोलाई या तो रह जाएगा रिलैक्स, या तो रह जाएगा कॉन्टैक्ट, तो ना अब वो इन्फ्लेट होगा, एयर अंदर नहीं जाएगी, ना वो डिफ्लेट होगा, जैसे ये वैसा रह जाए, तो वो अब काम नहीं कर रहा, आप ब्रीथ कर रहे हो, बट दैट एल्वियोलाई is neither taking in air, neither throwing it out. It has become non-functional. And class, it is irreparable. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हमारे पास तो 700 मिलियन एल्वियोलाई है, तो क्या प्रॉब्लम है, लेट इट बी, नो, रिपेयरेबल नहीं है, मैंने बोला इररिपेयरेबल डैमेज कर रहे हो, सो योर एल्वियोलाई आर गेटिंग डैमेज। जब स्मोकिंग चल रही है, फिर एक पॉइंट आएगा कि आप 10 स्टेप्स चलते हो और सांस फूलने लगती, ठीक है। मैं लेक्चर ले रही हूँ, सपोज मैं एक चेन स्मोकर हूँ, तो मैंने 15 मिनट बोला, अब मैं बोल रही हूँ क्लास रुको, मेरी तो सांस फूल गई है, अभी थोड़ा रुक जाइए, नो, कैसे 15 मिनट में सांस फूल गई, देखो क्लास, अगर हम रनिंग कर रहे हैं, हाँ सांस फूल गई, एग्री,
बट अरे 10 सीढ़ी चढ़ के सांस फूल गई, नहीं चलो, ठीक है। तो अब मुझे एक टाइम स्मोक करने पे कितना डेड हो? नो नो, इट इज नॉट वन डे प्रोसेस, इट्स नॉट वन डे, इट्स यू आर इरिटेटिंग योर एल्वियोलाई, ठीक है। एक बार स्मोक करने से कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। हाँ, आप बोलो मिस 1 महीना मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, हाँ डैमेज हुआ होगा श्योरली, लेकिन नंबर मिलियंस में है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्मोकर की जब आप लंग कैपेसिटी चेक करते हो ना, हमने किया था ना लंग कैपेसिटी, तो हो सकता है वो 50% हो गई हो सकता है वो 75% हो गई हो, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा क्विट स्मोकिंग, बंद करो स्मोकिंग, नहीं तो धीरे धीरे एम्फीसीमा छोड़ो, इतनी स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर पहले हो जाए। आर यू गेटिंग इट? तो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस क्लास। जब आपका स्मोक हाइड्रोकार्बन एल्वियोलाई को इरिटेट कर देता इतना कि आप रुक ही नहीं रहे हो, तो फिर धीरे धीरे बॉडी भी डैमेज होने लगती, इलास्टिन फाइबर ब्रेक हो जाए, ठीक है। मैंने और एक चीज बोली थी कि हो सकता है हम स्मोकर नहीं है, मैं ड्राइव करती हूँ, सपोज मैं ओला की ड्राइवर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, तो मैं जब गाड़ी चलाती हूँ बहुत सारा स्मोक आता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। इट मे नॉट बी स्मोकिंग, लेकिन अपने स्टैटिस्टिक रीड किया था उसमें 80% लिखा, 80% आर स्मोकर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर क्या होगा, रुकना पड़ेगा, जितने पे रुक गए, यस, वो कोई वैसा डिसऑर्डर नहीं जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आपने स्मोकिंग बंद कर दी, तो अभी आपके एल्वियोलाई जितने बच गए बच गए, ठीक है क्लास। पर क्लास मुझे पता कब चलेगा, कब पता चलेगा? 15 साल से स्मोकिंग कर रही हूँ, अब पता चला ओ इतने एल्वियोलाई डैमेज हो गए, तो हो सकता है इट मे बी लेट, है ना। तो जो 5-6 जब स्मोक करती तब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी एनर्जेटिक, तो वो टेम्पररी इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है कि अब मैं सांस ही नहीं ले पा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द, ठीक है। आई होप एम्फीसीमा इज क्लियर टू यू, वेरी क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम? यस क्लास, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी हैव 10 minutes, वी कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, ठीक है। ओके क्लास, पेपर 1 में कुछ चालू है टॉपिक आपका? आई जस्ट वांट टू नो, कुछ हैवी तो नहीं चालू, कुछ लाइट चालू है? हाँ, क्या चालू हुआ? चैप्टर 4, कैन यू टेल मी द नेम? कैन यू, मुझे न्यू टेक्स्ट बुक का ऑर्डर याद नहीं। हेलो क्लास, चैप्टर 4 कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस, डीएनए आरएनए चालू हुआ है? मॉलिक्यूलर बेस, ओके। तो आपका 3rd चैप्टर पेंडिंग है, तो मैं उससे रिलेटेड वो स्टार्ट कर सकती हूँ, जेनेटिक बेसिस, ओके। आई विल स्टार्ट विद दैट। चैप्टर 3 हो गया, ओके ओके, ठीक है। तो फिर आई मूव अहेड, आई मूव टू द डायरेक्टली, आई एम नॉट मूविंग टू सर्कुलेशन, ओके, वो मैं पेंडिंग रखी हूँ क्योंकि एक बड़ा सिस्टम है। विल मूव टू, ओके, लेट्स मूव टू द करंट वन, थोड़ा लाइट ले रही हूँ, ओके, लाइट चैप्टर, ताकि आप रेस्पिरेशन डाइजेस्ट करो, ठीक है क्लास। आई स्टार्ट विद द स्लाइड्स, जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टुडे। One minute class, just give me a few seconds. आई एम थिंकिंग ऑफ आपके साथ कोई लाइट अच्छा चैप्टर शुरू कर देते हैं, ओके ओके। कैन यू सी द हेडिंग? Yes class, can you see the heading here? Yes, ma'am. Human health and
डिजीज, आई सेड कुछ करंट टॉपिक चालू करते हैं. This is what's going on around. So let's develop our idea for health. Let's keep ourselves healthy and start with this. Now इस चैप्टर के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम. चैप्टर इजी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेंदी. ठीक है, और अभी अभी न्यू सिलेबस में उन्होंने उसको थोड़ा ज्यादा लेंदी. ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड्स. चैप्टर इजी है, इम्पॉर्टेंट है, आंसर ज्यादा 2-3 मार्क्स में रह जाता है, लेकिन थोड़ा लेंथी होगी. ओके फाइन. सो वी मूव टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है क्लास. क्लास चैप्टर का वेटेज आया ही नहीं है. जब वेटेज आ जाएगा आई इमीडिएटली गिव यू फॉर ऑल द चैप्टर्स. फाइन. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. ठीक है. चैप्टर के दो पार्ट है. वन डील्स फुल्ली विद हेल्थ, दैट इज अराउंड 30% of the chapter. What is health? What is disease? How do you keep yourself healthy? Which cell fight for health? All that. और next part है disease. ये disease, वो disease, lots of disease. ठीक है. So health is, look at the definition. You be physically, mentally, and socially healthy. Look at that concept class. Health is physical, mental, and social well-being. फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी और सोशली. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग. दिस डेफिनेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948. क्लास सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को एंड हुआ था. उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, उसमें से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है एक. सो दे गेव अ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. ओके, तो उसका मीनिंग है आप फिजिकली ठीक हो. अभी देखो, फिजिकली ठीक का मतलब क्या होता है? आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी बॉडी ग्रोथ, आपके एज वाइज प्रॉपर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज मेरा वेट लो है, बाकी मैं एकदम ठीक हूँ, तो आई एम अंडर वेट, तो एम आई हेल्दी? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. तो भले ही मुझे कोई डिजीज नहीं है, देखो एक लाइन है उधर, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब भी बॉडी वेट चेक करते हैं वो अंडर वेट. सपोज कोई ओवर वेट है, तो मेरा 80 kg है, अच्छा है क्या? नहीं. फिजिकली मैं हेल्दी नहीं. यू गॉट द मीनिंग? मेंटल हेल्थ. व्हाट इज मेंटल हेल्थ? सो मेरा ब्रेन चलता है, हाँ चलता है. क्या मुझे मैथ्स आता है? हाँ मुझे बायोलॉजी आता है, मैथ्स आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, बट मैं डिप्रेशन में हूँ, तो क्या हुआ प्रॉब्लम? एम आई मेंटली रिटार्डेड? नो. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम फेसिंग सम मेंटल इश्यूज. मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं. ठीक है. सो व्हाट इज दैट? आई एम मेंटली नॉट हेल्दी. कोई डायरेक्ट डिजीज नहीं हुई है मुझे. आजकल डिप्रेशन वर्ड बहुत पढ़ रहे हो ना आप सोशल मीडिया में, है ना? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद काफी आ रहा है मेंटल हेल्थ पे, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे. तो वो इतना हेल्दी यंग पर्सन, पर हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब था. करेक्ट, हो सकता है. वी डोंट नो अबाउट एवरीबॉडी, बट कई बार हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना. कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो हो सकता है फिजिकली हम फिट हैं, लेकिन मेंटली फिट नहीं. फिट का मतलब इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी आई की बात नहीं हो रही. एम आई क्लियर विद दिस? सोशल हेल्थ. ठीक है, फिजिकली मेंटली हम सब अच्छे हैं, थैंकफुली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सोशली हो सकता है मैं सोशली फिट नहीं हूँ, मतलब मैं रोज अपने नेबर से झगड़ा करती हूँ, हर रोज, तो क्या मैं सोशली फिट हूँ? नो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है. मेरे फ्रेंड का अच्छा फर्स्ट रैंक आता है, तो मुझे जेलसी फील होती है, खुशी नहीं होती. अच्छी बात नहीं है, ये सोशल फिटनेस के लिए खराब है. किसी का कुछ अच्छा होता है तो हमें उससे क्या होना चाहिए? हमें खुशी होनी चाहिए. ठीक है ना? किसी का बुरा होता है तो क्या हमें खुशी होनी चाहिए? अच्छा हुआ ये गिर गया? नो, बिल्कुल नहीं. बहुत ही गलत बात.
ठीक है. सो व्हाट इज इट? सोशल फिटनेस भी बहुत जरूरी. डू यू हेल्प पीपल? दे आर सोशली फिट. आर यू कोऑपरेटिव? यू आर सोशली फिट. ओके. आप अपने पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट से आप बोलते हो मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आपकी दादी ने कहा कि बेटा मुझे खांसी की दवाई दे दे, ओके, वहां पे रखी एक टैबलेट दे दे, और आप उनकी केयर नहीं करते हो. नहीं दादी, मेरे पास टाइम नहीं. बिल्कुल नहीं, आप सोशली फिट नहीं हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. हम वाइल्ड एनिमल नहीं कि जंगल चले गए और जो मिला खा लिया. नो. So you have to keep in mind physical, mental, social. क्लास लेके डेफिनेशन 1948 का है, उसको इलेबोरेट किया गया बाद में. ठीक है, विद टाइम. इतना पुराना डेफिनेशन है ना, तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज फॉर एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन कंडीशन, जेनेटिक और एनवायरमेंट. फिलहाल के एनवायरमेंट में वो ठीक से काम कर पा रहा है, ठीक ठाक है, जेनेटिकली भी ठीक ठाक है, तो फिर ये डेफिनेशन प्रॉपर हो जाए. ठीक है. आज हम उसमें ऐड करते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल. हर तरह से फिट चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इमोशनली आप हेल्दी हो कि नहीं? स्पिरिचुअल, इन वॉट एवर वे यू हैव फेथ, इन वॉट यू बिलीव, वो आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन है. आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग इतनी सारी पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, अब नहीं सब. ठीक है, तो आजकल वो भी हेल्थ के डेफिनेशन में आ. ठीक है क्लास. सो दैट इज आवर डेफिनेशन फॉर हेल्थ. हेल्थ ये टेक्सुअल वर्ड डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज. मुझे कोई बीमारी नहीं है तो क्या मैं हेल्दी हूँ? अभी आपको वही एक्सप्लेन किया. नहीं क्लास, सिर्फ फिजिकल, मेंटल, सोशल, आप तीनों वे में फिट होने चाहिए. सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज डजंट मेक यू हेल्दी. लेकिन हेल्थ इज अवर बर्थ राइट. आपका हक है हेल्दी रहना. ठीक है. इट इज माई बर्थ राइट टू कीप फिट, टू बी हेल्दी. इट रिफ्लेक्ट मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है, सारे पार्ट्स फंक्शनली काम कर रहे हैं कि नहीं, तो भी बहुत जरूरी है. ठीक है. हाइजीन इज साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ. अगर आप हाइजीनिक नहीं हो तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो. If you're not hygienic, it is a sign of maintaining good health. If you're not hygienic, वो कम्युनिटी हाइजीन हो या पर्सनल हाइजीन. आजकल हम सैनिटाइजर कैसे यूज कर रहे हैं? लीटर्स और लीटर्स में यूज हो रहा है ना. आजकल हम हाथ कितनी बार धो रहे हैं? जितनी बार पॉसिबल हो. करेक्ट. घर के बाहर निकले नहीं कि हाथ वॉश करना है. करेक्ट. तो हाइजीन आजकल हमको ध्यान में है. वैसे हम कितने हाइजीनिक थे, है ना. आप क्लास से घर पहुंचे, सामने बिस्किट पड़ा, उठा के खा लिया, हाथ धोया क्या? नहीं. पर आजकल धो रहे. करेक्ट. बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड इट्स इम्पोर्टेंट. सो हेल्थ, हाइजीन एक साथ चल. ठीक है क्लास. ये डेफिनेशन हमें पढ़ना है. देखो, I'll stop at this. Just look here. अगर हमें हेल्दी रहना है तो कैसे हेल्दी रहना है? एनवायरमेंट अच्छा चाहिए, इंटेलेक्चुअल पढ़ाई भी चाहिए मॉडर्न डेफिनेशन में, फिजिकल भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल अच्छी नौकरी भी चाहिए, नहीं तो भी हम अनहेल्दी हो जाएंगे. ठीक है. स्पिरिचुअल, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, कहीं फेथ होना चाहिए. सोशल, फाइनेंशियल, पैसा भी तो चाहिए ना. इमोशनल, हम खुश रहने. आर यू गेटिंग इट? तो आजकल देखो हेल्थ कितने एस्पेक्ट्स में देखा जाता है. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय योर एनवायरमेंट. इट इज अफेक्टेड इमोशनली. पैसा है पर मैं खुश नहीं हूँ. फाइनेंशियली, मैं खुश हूँ पर पैसा नहीं है, वो तो चाहिए ना प्रॉपर फूड के लिए. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. सोशल, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आई एम हेल्दी. मेरी फैमिली में सब लोग अच्छे, आई एम हेल्दी. स्पिरिचुअल, आई बिलीव इन समथिंग, किसी या किसी पे हमें फेथ होना चाहिए. ठीक है.
दैट इज अवर स्पिरिचुअल क्वेश्चन. आई एम नॉट कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो तो ही आप स्पिरिचुअल. व्हाट आर योर थॉट, व्हाट इज योर माइंड प्रोसेस. ऑक्यूपेशन, अच्छा जॉब, अच्छे एनवायरमेंट में करते, वेरी गुड, है ना. फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है. ना मैं मोटी हूँ ना मैं पतली हूँ, मैं फिट हूँ. गुड, वेरी गुड. इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल जरूरी नहीं है सिर्फ आईक्यू की बात की जाए. जिस भी पॉइंट पे आप हो, वेदर यू आर इन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स और एनी अदर फील्ड, आप वहाँ पे मेंटली फिट होके काम करते हो, वो बहुत जरूरी. सो ऑल दिस अफेक्ट्स आवर हेल्थ, तो ही आप हेल्दी हो. ठीक है क्लास. सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके फाइन. आप हेल्थ के डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है क्लास. ओके क्लास. मैं रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर थोड़ा लंबा है पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से टू मेनी एमसीक्यू, आई विल यूज द वर्ड इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ एमसीक्यू बन. आपने जितना पढ़ा उस पे 10 एमसीक्यू बन जाएंगे. ठीक है क्लास. सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. फाइन क्लास. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज गेट बैक. फाइन. Thank you class. Thank you for today. Very good night to you.